आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया था 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की, लेकिन आज जो नियुक्ति पत्र महाकुंभ लगा के नियुक्ति पत्र, इसके पहले भी नहीं सरकार नियुक्ति पत्र बांटी थी। सर संख्या कम है ना। बात ये है कि नियुक्तियां आ रही हैं 2000 2500, लेकिन लाखों की संख्या में बेरोजगार युवक हैं यहाँ पर। आने वाले दिन में ये पहल होगी राज्य में आधार सुधार को लेकर के आम जनता को काफी परेशानी होती है कि जिले में ही इसको जो है आधार कार्ड सुधारने का काम करवाया जाए। हमारे साथ में विधायक अनंत प्रताप देव जी हैं। इन्होंने सदन के भीतर एक बड़े अहम और गंभीर मुद्दे को उठाया था। राज्य में आधार सुधार को लेकर के आम जनता को काफ़ी परेशानी होती है, उसको लेकर के सदन में आपने आवाज़ भी लगाई थी, गुहार लगाई। क्या कुछ उसका जवाब मिल पाया? जनता को क्या आश्वस्त करना चाहेंगे जो दूर दराज से चल करके रांची जैसे क्षेत्र में आते हैं सिर्फ आधार सुधार करवाने के लिए? देखिए, जनता के परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए ही सदन में हमने इस बात की चर्चा की थी। इस बात को हमने उठाने का काम किया था कि आधार कार्ड सुधार में रांची आना पड़ता है, और ऐसे सुदूर इलाका हमारा है सबसे अंतिम छोर में, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में हम लोगों का है विधानसभा। तो गढ़वा ज़िला हो चाहे हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, बहुत परेशानी होना पड़ता था। सदन में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि पूरे राज्य में ये परेशानी होती है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे, केंद्र सरकार को भी लिख के देंगे कि हर ज़िले में जो है आधार सुधार का काम हो और रांची लोगों को जाना ना पड़े। सर आपने क्या स्टडी किया? पहले तो सेंटर होते थे, केंद्र होते थे, ब्लॉक स्तर पर बैंकों में ये काम होते थे, लेकिन बाद में बंद कर दिया गया। ये राज्य सरकार के माध्यम से नहीं बंद की गई है, केंद्र सरकार के माध्यम से बंद की है। लेकिन जो परेशानी है वो अपने राज्य में हम तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री महोदय को, सरकार को अवगत कराएंगे। स्पष्ट जवाब मिला है कि हम लोग चिट्ठी लिखेंगे कि जिले में ही इसको जो है आधार कार्ड सुधारने का काम करवाया जाए। इसकी स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी ने कहा है। अनंत जी, एक और सवाल होगा युवाओं के लिए। बजट तो आ गई, बजट पर विश्लेषण जारी है, लेकिन उस बीच युवाओं की उम्मीदों पर कितना खरा उतर रही है ये बजट? आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया था 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की, लेकिन युवा शब्द को यहाँ पर कहीं ना कहीं हटा दिया गया है। युवा शब्द बहुत कम है। आज आप देखिए तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज जो नियुक्ति पत्र बांटने का काम किए, आज जो नियुक्ति पत्र महाकुंभ लगा के नियुक्ति पत्र, इसके पहले भी नहीं सरकार नियुक्ति पत्र बांटी थी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हेमंत कहते हैं वो करते हैं, और आने वाले दिन में, आने वाले समय में जो कमिटमेंट हुआ है निश्चित रूप से वो पूरा होगा। लेकिन सर संख्या कम है ना। बात ये है कि नियुक्तियां आ रही हैं 2000 2500, लेकिन लाखों की संख्या में बेरोजगार युवक हैं यहाँ पर, जो कि बार बार फॉर्म भरते हैं और तमाम तरह की चीज़ें हैं, उनको सामना करना पड़ता है इन चीज़ों का। लेकिन इस बार भी उनके लिए, जैसे कि जो पलायन कर जाते हैं, उनके लिए होना चाहिए था कुछ, यहाँ फैक्ट्रियाँ लग जाती उनको। तो इन मुद्दों पर बजट में कुछ स्पेशल प्रावधान नहीं है। मेरा सवाल ये था। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं नौजवान बेरोजगार युवाओं को व्यवस्थित करने के लिए कि पलायन में उन लोगों को बाहर जो जाना पड़ता है, तो निश्चित रूप से ये कदम धीरे धीरे उठ रहा है। और अभी विदेश भी हो गए हैं इसी के लिए कि भाई कम से कम यहाँ पूंजी निवेश हो और काम हो, और निश्चित रूप से आने वाले दिन में, आने वाले समय में वो ये पहल होगी और ये कार्य होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अनंत प्रताप देव जी। आपने सुना युवाओं के मुद्दे पर, लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा था आधार कार्ड सुधरवाने के लिए आपको सेंटर्स जाने पड़ते थे, ब्लॉक जाना पड़ता था, जो कि बंद है। ये राज्य सरकार के अधीन आता है, अधिकार बाद में इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों का, स्कूली छात्रों का जब डेट ऑफ बर्थ या उसके नाम में गलतियाँ हो जाती हैं तो उनको रांची आना पड़ता है। रांची में एक ही सेंटर है, वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। इसके लिए विधायक ने सवाल किया था। अब देखना होगा कि कितना जल्द झारखंड में ये चीज़ें ठीक हो पाती हैं, आधार कार्ड से संबंधित मुद्दे ठीक हो पाते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ यही है कि आने वाले समय में जब सदन के अंदर बात हुई है तो हो सकता है कि राज्य के जिले जिले में आधार सेंटर्स होंगे और वहाँ पर लोगों का जो बुनियादी समस्याएं हैं उन पर कार्य किया जाएगा। चलिए, आप कैसे महसूस करते हैं युवाओं वाले सवाल पे? कमेंट करके जवाब दें। नमस्कार।